Okay, so our chapter number 12, to be and to have. So these are our helping verb. Helping verb मतलब क्या होता है? Normally verb का मतलब क्या है? Activity. Verb means what? Activity. लेकिन इस activity ये जो है आप कर रहे हो, वो present में है, past में है, कि future में है, वो दिखाने के लिए जो verb use होते हैं उसको हम बोलते हैं helping verb. जैसे कि walk मतलब कि चलना, ये तो सबको पता है, लेकिन पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेर, ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स. तो आज जो हम देखेंगे वो है हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब कि टू बी एंड टू हैव. टू बी में कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे, टू हैव में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, वो सारे मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी. सो यहाँ पे ध्यान देना कि कौन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होंगे. A verb is a word that shows that what someone or something does is or has. मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को दिखाने के लिए कुछ या फिर कोई ऐसे वर्ड यूज होते हैं, does, is और has. does, is and has क्या है? हेल्पिंग वर्ब. The to be and to have verb have different form. लेकिन जो to be and to have ये जो helping verb है उसके थोड़े से changes है. वो कौन से हैं वो हम देखेंगे आज. Read the different form of this verb given below. जिसके हम कुछ verb आज देखने वाले हैं. So सबसे पहले to be and to have के जो verb है helping verb वो देख लो. To be verbs, to be helping verbs. कौन से helping verb को कहाँ पे यूज करना है वो मैं समझाऊंगी. पहले आप ये लिख लो कि helping verb है कितने. तो सबसे पहले to be के helping verb कितने हैं, and second one to have के helping verb कौन से हैं. To have helping verb. चलो, तो टू बी के हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर, वाज, वेर. ये है टू बी के हेल्पिंग वर्ब. टू हैव के हेल्पिंग वर्ब कौन से है? सो हैव, हैज, हैड. ये है टू हैव के हेल्पिंग वर्ब्स, ये है टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स. एम को कहाँ पे यूज करना है, इज को कहाँ पे यूज करना है, वेयर कहाँ पे रखना है, हैज कहाँ पे रखना है, वो हम इसके बाद देखेंगे. अभी के लिए आपको अपनी नोटबुक में इतना लिखना है. चलो, ग्रामर की जो नोटबुक जो हमने बनाई है पहले ये लिख दो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट समझा रही. ठीक है? Okay, so helping verb कौन से देखे हमने? am, is, are, was, were, have, has, had. But इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे यूज होगा, नेक्स्ट हम यही देखने वाले. जैसे कि am, is, are, आपकी कोई प्रेजेंट सिचुएशन हो या फिर आपने जो अभी प्रेजेंटली कोई चीज हो, जैसे कि मैं जो वो एक ब्रेव गर्ल हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम ए ब्रेव गर्ल. क्योंकि आप अभी हो, प्रेजेंट है ना ये, तो उसके लिए क्या यूज होगा? आप ब्रेव गर्ल थी. या पास्ट है तो आई वाज, फ्यूचर है तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं, कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखते हैं. जैसे कि प्रेजेंट, ये फॉर्मेट ध्यान रखना, ये बहुत ही जरूरी वाला फॉर्मेट है आप लोगों के लिए. ये फॉर्मेट में आप लोगों को स्टार्टिंग से लिखा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मेट आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है.
सिंगुलर, प्लूरल। I, you, he, she, it। We, you, they। ये बन चुका पास्ट के लिए। अभी यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे हम यूज करने वाले हैं टू हैव एंड हैज का यूज ऑफ हैव हैज कहाँ पे यूज होगा, तो उसका फॉर्मेट सिंगुलर, प्लूरल। I, you, he, she, it। We, you, they। And the last one, had। यूज ऑफ हेड का यूज कहाँ पे होगा, सिंगुलर, प्लूरल। चलो, I, you, he, she, it, they, you and we। चलो, फॉर्मेट तो मैंने बना दिया है। अभी कहाँ पे क्या रखने वाले हैं वो यहाँ पे ध्यान दो। सो प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से है, सो एम, इज, आर। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब मतलब कि वाज, वेर। परफेक्ट पास्ट जिसके लिए यूज होता है हैव, हैज एंड यहाँ पर लास्ट में हैड। तो कहाँ पे क्या रखने वाले हैं, सो अगर कोई प्रेजेंट की सिचुएशन दी हो और अगर ब्लैंक के आगे आई हो तो आई के लिए यूज होता है एम, यू के लिए यूज होता है आर, वी के लिए भी आर और दे के लिए भी आर। क्यों यहाँ पे आर का यूज हुआ, क्योंकि जो चीज सिंगुलर फॉर्म में हो मतलब कि एक ही हो, एक, तो उसके लिए क्या यूज होता है एम या फिर इज। ठीक है, बट जो चीज एक से ज्यादा हो तो उसके लिए आर यूज होता है। ही के लिए, शी के लिए एंड इट के लिए, इन तीनों के लिए इज का यूज होगा। क्या यूज होगा, इज। आई के लिए एम यूज होता है, यू के लिए आर, ही, शी, इट के लिए इज, बाकी जो है उसके लिए यूज होगा आर। यहाँ पर सेम चीज सिंगुलर के लिए वॉज, ही, शी, इट अगर एक है तो वॉज, अगर एक से ज्यादा हो तो वेर, एक से ज्यादा हो तो यूज करना है वेर का। लेकिन ये कब करना है, जब आपको सिचुएशन दी हो पास्ट की। तो कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट है, तो अगर वहां पे कोई वर्ड यूज हो जैसे कि यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या है, ऐसा दिन जो चला गया है। और अगर यस्टरडे तो फिर दिमाग में आना चाहिए कि यस्टरडे तो पास्ट होता है। तो अगर वो पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से है, याद करो। तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वेर। तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाज कहाँ पे रखना है एंड वेर कहाँ पे रखना है। तो जो चीज प्लूरल हो जैसे कि वी, यू, दे, ये प्लूरल मतलब कि एक से ज्यादा है तो वहां पे वेर रखेंगे। लेकिन जो एक ही हो जैसे कि आई मतलब कि मैं, तो मैं तो हम तो एक ही होते हैं, तो वाज यूज होगा। ही मतलब कि एक लड़का, शी मतलब कि एक लड़की। तो जब एक है तो क्या यूज होगा, वाज। लेकिन वो अगर ज्यादा हो तो वेर। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अभी यहाँ पे आ जाओ,
जो चीज सिंगुलर है उसके लिए यूज होगा हैव एंड हैज। तो यहाँ पर अभी ध्यान दो कि आई के लिए हैव, यहाँ पर जितने भी नाम दिए हैं ना वहाँ पे हैव ही यूज होंगे, सिर्फ एक ही जगह पे यूज होगा हैज, वो है ही शी इट। ही शी इट जहाँ पे दिखाई दे वहाँ पे हैज, बाकी जो है वहाँ पर हैव। अभी हैव हैज को आप यूज कहाँ पे करोगे, कहाँ पे यूज करोगे हैव हैज को? तो जब आपको किसी को बताना है कि मेरे पास ये चीज है, कि मेरे पास डॉग है, मेरे पास पेट है, मेरे पास पेन है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट आई हैव अ पेन। अगर कोई ब्लैंक ऐसी हो देन आई डैश पेन। अगर ऐसी ब्लैंक दी हो तो कैसे पता चलेगा कि मेरे पास पेन है? इसका मतलब क्या? मेरे पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास लंच बॉक्स है, मेरे घर पे 2 डॉग्स है, पर मेरे पास है वो दिखाने के लिए हैव हैज का यूज होता है। बट यहाँ पर आई के आगे तो हम आई के लिए हैव को यूज करेंगे, देन आई हैव पेन। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि गंगा, गंगा डैश के बाद पेन, कि गंगा के पास पेन है, तो गंगा क्या है? गर्ल, शी, तो उसके लिए यूज होता है हैज। गंगा हैज ए पेन, कि गंगा के पास पेन है। जब आपके पास कोई चीज हो उसको दिखाने के लिए हम हैव और हैज को यूज करते हैं। याद रखना हैव कहाँ पे यूज होगा और हैज कहाँ पे यूज होगा। आई नो दैट दिस चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने आप लोगों के 13, 14, 15 चैप्टर पहले लिए थे, क्योंकि वो आपके जो चैप्टर है वो प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट रिलेटेड है, उसके बाद ही आप ये चैप्टर समझ पाओगे। चलो लास्ट वन है, हेड बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि हेड जो है वो हर जगह पे यूज होगा, कहीं पे चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है हेड। तो जितने भी प्रोनाउन है वहां पर हेड का ही यूज होगा, समझे? हेड, आई हैड, यू हैड, ही शी इट के लिए भी हेड का ही यूज होगा। अभी आप हेड को कहाँ पे यूज करोगे? हेड को यूज कहाँ पे करोगे? तो ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा पास्ट में हो चुकी है, अगर सिर्फ कल की बात है, यस्टरडे, समझ में आता है, पर अगर लास्ट नाइट लिखा हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैड। ठीक है, वो जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तब तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अभी के लिए ये फॉर्मेट्स लिखो। चलो ओके, सो यहाँ पे ध्यान दो, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि प्रेजेंट टेंस मतलब उसमें क्या करना है। जैसे कि कोई ब्लैंक हो, जैसे कि आई डैश अगर कोई ऐसी ब्लैंक हो, फिर सेकंड ही वेरी इंटेलिजेंट, and they like to watch movies। चलो यहाँ पे मैंने 3 ब्लैंक्स लिखी है, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट है? क्योंकि प्रेजेंट में यूज होता है एम इज आर। अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन है तो इट मींस कि एम इज आर यूज होगा। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि नॉर्मली जब पास्ट सिचुएशन दी होगी ना तो आपके जो वर्ब है उसके पास्ट फॉर्म होंगे, या फिर वहाँ पे यस्टरडे जैसे वर्ड यूज होंगे। तो यस्टरडे से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस्टरडे मतलब कि ये कल की बात है, मतलब कि कोई बीता हुआ कल, दिन, रात, बट वो ऑलरेडी जो हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पास्ट। लेकिन यहाँ पे देखो कोई ऐसे वर्ड्स है जिसमें यस्टरडे या फिर कोई पास्ट वर्ब यूज हुआ हो, तो नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसे पास्ट वर्ब है नहीं। तो इट मींस कि ये क्या है? आपका प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि उसमें पास्ट या फिर फ्यूचर का कुछ भी नहीं लिखा है, या फिर कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं है जो पास्ट या फिर फ्यूचर रिलेटेड हो। तो ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। तो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए मालूम होना चाहिए कि एम इज आर आपका यूज होता है।
अभी ये है आपकी ब्लैंक, तो आई डैश प्ले क्रिकेट, तो प्रेजेंट का ये क्या है फॉर्मेट। तो देखो कि आई के लिए क्या यूज है एम, तो इट मींस कि आई के बाद क्या आएगा एम। फिर सेकंड में देखो क्या है ही, कोई मुझे बता सकता है कि ही के बाद इस ब्लैंक में क्या आएगा। एम इज आर में से इसमें क्या आएगा, मुझे कोई सेकंड ब्लैंक में बताएगा। एनीवन सोच के बताओ चलो कि यहाँ पे क्या आएगा, ही के बाद डैश, फिर से इज, क्या आएगा ही इज। देखो ही शी इट के लिए क्या यूज होता है इज। सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात नहीं। अगर पास्ट होता तो हम क्या यूज करते वाज। चलो they dash like to watch movies, तो अभी they के लिए क्या यूज होगा इंतजार में से। चलो यस आर, यस उसको आर बोलते हैं, ए आर ई। they are, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि जब एक से ज्यादा लोग हो तो हम यूज करते हैं आर। they हमारा प्लूरल है इसलिए उसके लिए क्या यूज होता है आर। तो आपको सारे फॉर्मेट्स पहले आने चाहिए जो मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड हैव हैज वाले फॉर्मेट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट के बाद पास्ट देखने वाले हैं कि पास्ट में किस तरह के ब्लैंक्स होते हैं या फिर कौन से वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लैंक है वो पास्ट की है, तो वर्ड्स में कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।